दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय ज्योग्राफी के टेस्ट चल रहे हैं और बायोलॉजी के और फिजिक्स के 3 टेस्ट चल रहे हैं। तो ज्योग्राफी का कल पहला टेस्ट अपलोड किया गया था और आपने टेस्ट भी लगाया होगा, बस आपने नंबर नहीं लिखा, इससे पता नहीं चला कि आप कितना सही कर पाए हो। नंबर प्लीज़ लिखा करें, इससे पता चल जाएगा कि आपको कितनी जानकारी है। तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से बनाया जाए और उस हिसाब से समझाया जाए। इसलिए आप टेस्ट जब भी लगाएँ, नंबर ज़रूर लिखें और जो भी चीज़ ना समझ में आए उसे कमेंट में लिखें, उसको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और मैप से शुरू करेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि यहाँ जो टेस्ट ये चल रहा है भू जियोग्राफी के अंतर्गत, सबसे पहले हम एशिया को पढ़ रहे हैं। तो आपको पहले केवल एशिया को पढ़कर टेस्ट देना है। तो आप किताब से खुद से भी एशिया को पढ़ लिया करिए, उसके बाद टेस्ट लगाया करिए। तो उससे आपके ज्ञान में भी सुधार होगा और यहाँ पे नंबर में भी सुधार होगा। तो पहले हम एशिया को कवर करेंगे, फिर सारे महाद्वीप को कवर करेंगे, फिर उसके बाद विश्व के प्रमुख नदियों को कवर करेंगे, फिर चोटियों को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। पूरा भूगोल यहाँ से तैयार हो सकता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, अगर आपके 12 से 15 के बीच में सही होते हैं तो आपकी जियोग्राफी की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके 8 से 12 में सही होते हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आपके 5 से 8 के बीच में सही होते हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में गलतियाँ हो सकती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है माउंट ब्रोमो। इसका नाम ब्रोमो है, यहाँ ब्रामा भी कहीं कहीं मिलता है। तो माउंट ब्रोमो या ब्रामा किस देश में है? यह पर्वत किस देश में है? ऑप्शंस है इंडोनेशिया, जापान, ताइवान, अफगानिस्तान। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। माउंट ब्रोमो जो है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया, ये कल इंडोनेशिया, अगर कल का आप टेस्ट दिए होंगे तो आपको इंडोनेशिया दिखाया गया था। दोनों महाद्वीपों में चला गया है, दोनों गोलार्धों में चला गया है। और इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आप पुराना पढ़े होंगे, जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता थी उसे बदलकर इस समय बोर्नियो द्वीप पर ट्रांसफर कर दी गई है। बोर्नियो द्वीप आप देखे होंगे, इंडोनेशिया जैसे जावा द्वीप पर है वैसे ही इसकी नई राजधानी बोर्नियो द्वीप पर ट्रांसफर की गई है। अगर आप मैप में देखना चाहे तो हम आपको दिखा देते हैं। इधर देखिए, ये जो है, ये देखो, ये वाला ये जावा द्वीप है और यहाँ पर जो सागर है इसे बोलते हैं जावा सागर। आपको सागर भी याद कर सकते हैं, अगर कहीं पर कोई द्वीप है तो उसके अगल बगल का जो सागर होता है उसी के नाम पर होता है। अब ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, यही है बोर्नियो द्वीप। अब इंडोनेशिया की राजधानी ये जकार्ता थी, इसको ट्रांसफर करके यहाँ पर बोर्नियो द्वीप पर कर दी गई। एक चीज़ और बता दें कि जो बोर्नियो द्वीप है ये प्राचीन काल से ही इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन ये आर्थिक राजधानी थी, प्रशासनिक राजधानी यहाँ थी। वैसे अब इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं बोर्नियो द्वीप पर। इसके बगल में मलेशिया, इधर सिंगापुर है, आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा मैप में। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आंसर ए सही था, इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप पे गई है। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या है? एन है। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे, मुद्रा क्या है? डॉलर चलता है वहाँ पर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा क्या चलता है? अफगानी चलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट केटू, माउंट केटू किस पर्वत श्रेणी में है? हिमालय पर्वत श्रेणी में, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में, तिएन शान पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। माउंट केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। दरअसल काराकोरम जो है, काराकोरम 2 बार का है, इसी को मिलाकर केटू बनाया गया। ये जो है माउंट केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखिएगा, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, बाकी ये सब अलग अलग हैं। अगर आप इनको मैप में देखना चाहो तो हम आपको दिखा देते हैं। ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा भारत को, यहाँ नेपाल, भूटान है। तो ये जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे गया है, देख लीजिए मैप में। और जो हिंदू कुश पर्वत है वो ऐसे गया है, याद रखिएगा। और जो काराकोरम है वो ऐसे गया है, ये वाला। तो यहीं पर है माउंट केटू, आप देख लो मैप में अच्छे से। और एक पर्वत और था त्यान शान, वो ऐसे गया है, यहाँ से चीन की तरफ गया है। तो इम्पोर्टेंट था, माउंट केटू यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी पेपर में गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था, काराकोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। सोचिए कहाँ पर है। चलिए ऐसे बताते हैं, म्यांमार में है। दरअसल भारत से लगा हुआ म्यांमार है और म्यांमार में
ये अराकानियोमा पर्वतश्रेणी है। अगर आप मैप में देखना चाहें 2 मिनट आपको दिखा, देखिए आप, ये जो हिमालय गया है, हिमालय यहाँ से ऐसे भूटान से होकर यहाँ से आकर ऐसे मुड़ गया है और ये ऐसे म्यांमार से होकर गया है। तो म्यांमार में ही इसी हिमालय को अराकानियोमा बोलते हैं। यही यहाँ पर दिखाना था, ये हिमालय यहीं पर मुड़ा हुआ है, इसको अराकानियोमा म्यांमार में है, हिमालय का ही हिस्सा है, उसे म्यांमार में अराकानियोमा बोलते हैं। तो हम अराकानियोमा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? म्यांमार में है। और इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया चोटी जो है म्यांमार में ही है और किसमें है? अराकानियोमा की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? सोचिए, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। महावेली गंगा नदी श्रीलंका में प्रवाहित होती है। दरअसल आप श्रीलंका का मैप देखे होंगे, अब इसको आप ऐसे समझिए, श्रीलंका का मैप ऐसे ही है, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाके यहाँ गिर जाएगी। लगभग 300 कुछ किलोमीटर लंबी है और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, एक चीज़ याद रखिएगा। और श्रीलंका की बात है तो एक बात और आपको बता दें, श्रीलंका का पुराना नाम सियोल था। श्रीलंका को पहले सियोल बोलते, सियोल, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया। 1972 में इसका नाम लंका रखा गया। 1972 में, याद रखिएगा, 1972 में इसको लंका रखा गया और 1978 में आगे श्री लगा दिया गया। सम्मान सूचक शब्द है, 1978 में आगे श्री लगा दिया गया और ये हो गया श्रीलंका। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो भारत से श्रीलंका की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 31 किलोमीटर है। 31 किलोमीटर, यही दूरी तय करके राम गए थे हमारे पुराणों के अनुसार। इंपॉर्टेंट है म्यांमार, सॉरी श्रीलंका। तो ये जो महावेली गंगा नदी है ये श्रीलंका में है, याद रखिएगा। म्यांमार अभी आपको दिखाए थे, म्यांमार। और भारत जानते हो, बांग्लादेश भी आप जानते हो, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भारत का दिल्ली, म्यांमार की नेपिताओ। और श्रीलंका का आपको पता होगा, पहले कोलंबो था, अब क्या हो गया है? जयवर्धनेपुरम कोट्टम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन है, किस देश को पूर्व का मोती और रत्नद्वीप कहते हैं? एशिया महाद्वीप का कौन सा देश ऐसा है जिसे पूर्व का मोती और रत्नों का द्वीप कहते हैं? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका को ही रत्नद्वीप और पूर्व का मोती कहते हैं। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से, मतलब अंग्रेजों की तरफ से, भारत पूर्व की दिशा में पड़ता है और श्रीलंका जो है एक खनिज प्रधान देश है, यहाँ बहुत सारे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आप कहानी भी सुने होंगे, श्रीलंका, लंका में ही सोने की लंका थी, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज मिलता है, इसलिए इसे रत्नों का द्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, श्रीलंका को ही कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इरावदी नदी किस देश में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरावदी नदी एशिया के किस देश में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। इरावदी नदी जो है म्यांमार में प्रवाहित होती है। दरअसल आपको जब भारत का मैप अभी हम बना के दिखाए थे ऐसे, आपको हम एक मिनट आपको मैप में ही दिखा देते हैं। ये देखिए, आपको म्यांमार दिख रहा होगा, म्यांमार का यहाँ से देख रहे हो, यहीं से इरावदी नदी ऐसे आती है और यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। म्यांमार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये पूरा म्यांमार है, याद दिख रहे हैं ना, पूरा ये म्यांमार है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है इरावदी नदी। और एक बात, दूसरी बात ये कि ये म्यांमार की सबसे, ये जो इरावदी नदी है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, इरावदी नदी किस देश में बहती है? म्यांमार में बहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी एशिया में प्रवाहित होती है? इन ऑप्शनों में ऐसी कौन सी नदी जो एशिया में बहती है? हांगहो, नील नदी, अमेजन नदी, टेम्स नदी। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, हांगहो नदी। हांगहो नदी एशिया में प्रवाहित होती है, वो भी चीन में प्रवाहित होती है और विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 5,500 किलोमीटर है, हांगहो नदी। इसको एक नाम से और जानते हैं, हांगहो को ही एक नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं पीली नदी, क्योंकि ये बहुत पीले रंग के, इसमें पीले रंग के बालू के कण मिल जाते हैं, पीले रंग की दिखती है, इसलिए पीली नदी कहते हैं। अब आप अगर देखना चाहो तो ये जो नील नदी है, नील नदी ये निकलती है अफ्रीका के विक्टोरिया झील से। एक मिनट हम आपको मैप में दिखाते हैं।
ये देखिए आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, यहाँ विक्टोरिया झील है, यहाँ से ये निकलती है, ऐसे जाती है इजिप्ट से होकर आगे भूमध्य सागर में ये गिर जाती है, इसके आगे भूमध्य सागर है उसी में गिर जाती है। यहीं पर से एक नदी और निकलती है वाइट नील, एक निकलती है ब्लू नील, ये सब आकर इसमें मिल जाते हैं और उसके बाद ये जाकर गिरती है वहाँ पर। तो ये अफ्रीका में बहती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6600 किलोमीटर। और हाँ यहीं पर एक चीज़ और आपको दिखा दें कि जो दूसरी आपका ऑप्शन में जो था अमेजन नदी, अमेजन नदी के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा दें। ये जो ब्राज़ील दिख रहा है आपको, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर अमेजन नदी यहाँ से निकलती है, ये इसकी भी लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है, 6500 किलोमीटर। ये भी है विश्व की सबसे लंबी नदियों में ये भी गिनी जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वो कहाँ था, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो टेम्स नदी ऑप्शन में दिया है ये ब्रिटेन में बहती है। तो जो लंदन है टेम्स नदी के किनारे है, आप पढ़े होंगे। तो ना तो ये होगा, ना तो अमेजन होगी, ना तो नील होगी। ये हांगहो नदी चीन में बहती है, याद रखिएगा, इसलिए चीन एशिया में है। तो आंसर ए होगा। इंपॉर्टेंट है, कई फैक्ट भी तो जो क्लियर हो गए हैं, सब मोटा मोटा ये भी याद रखिएगा। हाँ पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है गाकर पुनसुम जिसकी ऊंचाई 7561 मीटर है, ध्यान रखिएगा, किस देश की सबसे ऊंची चोटी है। गाकर पुनसुम जिसकी ऊंचाई 7561 मीटर मतलब 7500 मीटर है, वो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल, चीन, मंगोलिया, भूटान। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ये जो है ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। गाकर पुनसुम भूटान देश की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान तो आपको पता होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा निर्गुल्ट्रम। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा क्या है, युआन। एक मिनट, ओके आपको बता दिए चीन की मुद्रा युआन है। हाँ एक मुद्रा और है रेनमिनबी। रेनमिनबी क्या है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है और रुपया के साथ साथ पैसा भी होता है, वैसे ही चीन में युआन चलता है, युआन के साथ साथ रेनमिनबी होता है, दोनों मिलकर वहाँ पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है। और नेपाल में तो आप जानते हो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और चलता क्या है, रुपया चलता है। आप पढ़े होंगे भारत में रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है। बस अंतर क्या है कि भारत में जो रुपया है, नेपाल का रुपया भारत में आकर दोगुना हो जाता है। भारत का रुपया नेपाल में जाकर दोगुना हो जाता है। मतलब ये है कि नेपाल की मुद्रा भारत से कम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको ऑप्शन पता हो गया होगा, भूटान में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूटान का आधिकारिक धर्म क्या है। भूटान में कौन सा धर्म आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, कौन सा धर्म। जैसे भारत में तो कोई धर्म नहीं, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, आप पढ़े होंगे। भूटान का बताइए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, हीनयान महायान। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, जैन धर्म, हिंदू धर्म। सोचिए भूटान में कौन से धर्म आधिकारिक धर्म है। चलिए हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए सही है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को भूटान में आधिकारिक धर्म का मान्यता दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ एक चीज़ और, कल के क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, भूटान पर्वतों का देश है, बहुत ज़्यादा पर्वत है, इसीलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, अज्ञातवासों का शहर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह लोग अज्ञातवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्वत है और पर्वतीय एरिया में ही लोग अज्ञातवास करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एशिया के किस देश की सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय है। कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की कौन सा देश ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या नगरों में रहती है। चीन, दक्षिण कोरिया, नेपाल, जापान। किस देश की सर्वाधिक जनसंख्या नगरों में रहती, नगरीय है। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी है, जापान की 2/3 जनसंख्या नगरों में रहती है। सोच लीजिए, लगभग 66% से भी ज़्यादा जनसंख्या नगरों में रहती है। इंपॉर्टेंट है। और तो वैसे भी एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो गाँव में रहती है, लेकिन इस देश की सर्वाधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। इंपॉर्टेंट है। जापान के बारे में अभी आपको राजधानी टोक्यो मुद्रा आपको ये बताए ही थे। और कोरिया, दक्षिण कोरिया मुद्रा, दक्षिण कोरिया में क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। चीन का आपको बता दिया, नेपाल का आपका काठमांडू है,
रुपया चलता है। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ये सिर्फ जनरल फैक्ट है, ये सब रटा रहना चाहिए हमेशा। कहीं से भी मिलान करने के लिए क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में अगर रहेगा ना तो आप कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आए आप लगा सकते हो। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको याद नहीं है तो आप 2-4 बार अगर सुन लोगे तब भी याद हो जाएगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, एकदम से हार मान के बैठो मत। कुछ अलग नहीं करना है, बस जो करते हो वही थोड़ा और स्पीड में करना है, थोड़ा अच्छे से करना है। हाँ, स्पीड ना बन पाए तो धीरे धीरे ही करते रहो, बार बार करोगे तब भी तैयार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एशिया में किस देश को नहरों का देश कहते हैं? बड़ा सरल क्वेश्चन है, बड़ा सस्ता क्वेश्चन है, अगर कभी भी पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा आंसर। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। सोचिए, एशिया के किस देश को नहरों का देश कहते हैं? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही था, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। एशिया का जो पाकिस्तान है, एशिया में जो पाकिस्तान देश है, इसको नहरों का देश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया, यहाँ भी चलता है, बस भारत से कम है, वैल्यू भारत से कम है, याद रखिएगा। नेपाल में भी रुपया चलता है, वैल्यू भारत से कम है। अफगानिस्तान में क्या चलता है? अफगानी चलता है, और वैल्यू वैल्यू यहाँ की भी कम ही है। भारत में तो रुपया चलता ही, आप जानते हो, लगभग 70 के पास, एक रुपया, सॉरी, $1 जो है 70 रुपये के आसपास पहुँचता है, वो भी घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा धर्म, सॉरी, नेपाल में कौन सा धर्म सर्वाधिक माना जाता है? नेपाल में कौन सा धर्म सर्वाधिक माना जाता है? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, ऑप्शन डी है जैन धर्म। सोचिए, नेपाल में कौन सा धर्म सर्वाधिक माना जाता है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। नेपाल में हिंदू धर्म को सर्वाधिक माना जाता है। हालांकि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई धर्म नहीं है, उसे नेपाल भी एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन नेपाल में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वहाँ पर हिंदू धर्म सर्वाधिक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म बहुत कम मानते हैं, जैन धर्म भी कम मानते हैं, और हीनयान महायान क्या है? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, अलग अलग भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किस देश का अधिकांश भाग 21वीं सदी तक समुद्र में डूब सकता है? मतलब ये अनुमान निकाला गया है कि यह देश 21वीं सदी तक समुद्र में डूब जाएगा। कौन सा देश है वो? श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, मालदीव। सोचिए, कौन सा देश है जो 21वीं सदी तक समुद्र में डूब जाएगा? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। वो देश है मालदीव। मालदीव जो है एक द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में स्थित है, और ऐसी संरचना है, अगर भारत का मैप आप देखोगे ना तो ऐसी संरचना है, घोड़े की नाल जैसा दिखता है, बहुत छोटा है, लगभग 26 द्वीपों पर बसा हुआ है, बहुत छोटा देश है, और ये समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊंचाई पर है। अब कहा जा रहा है कि 21वीं सदी तक जो है समुद्र का लेवल 60 सेमी तक बढ़ जाएगा। अब 60 सेमी मतलब आधा मीटर से ज़्यादा। अब ये जो देश है ये 1 मीटर ऊंचाई पर है ही, अगर आधा मीटर से ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तो लगभग इसके ढेर सारे क्षेत्रफल डूब जाएंगे। अब डूब जाएंगे तो यहाँ के लोग को पलायन करना पड़ेगा। तो ये एक अनुमान निकाला गया है कि मालदीव जो है 21वीं सदी तक समुद्र में डूब सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एशिया का देश है, और आप एशिया में रहते हो इसलिए आपको याद होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को श्याम के नाम से भी जाना जाता है? श्याम के नाम से किस देश को जानते हैं? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सोचिए, किस देश को आप श्याम के नाम से जानते हो? क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आ चुका है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही है, थाईलैंड को श्याम के नाम से जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। एक चीज़ और बता दें, जैसे हमारे यहाँ रामायण रामलीला खेला जाता है, वैसे ही थाईलैंड में भी रामायण रामलीला खेलते हैं, जिसे बोलते हैं खोन रामलीला वहाँ पर खेलते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता है। आप मैप में देखे होंगे थाईलैंड को, अगर नहीं देखे तो 1 मिनट में आपको दिखा देते हैं थाईलैंड को। इधर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये है थाईलैंड, दिख रहा होगा आपको, ये थाईलैंड है, इसके बगल में वियतनाम है, कंबोडिया है, इधर है म्यांमार, इधर बांग्लादेश, ये भारत है इधर। तो ये थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी अभी आपको बताए थे बैंकॉक है। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है बताइए आप? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत थाईलैंड की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देख लीजिए, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड, लास्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड का मुख्य धर्म क्या है? थाईलैंड के लोग कौन सा धर्म मानते हैं? सोचिए, थाईलैंड का मुख्य धर्म क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर दिखाते हैं।
थाईलैंड का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। जो थाईलैंड है वहाँ पर जो लोग मुख्य रूप से धर्म मानते हैं वो बौद्ध धर्म है, याद रखिएगा। बाकी जैन हैं, हिंदू भी हैं, बहुत कम है, लेकिन बौद्ध धर्म सर्वाधिक है। इसी तरह से ये टेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम आशा करते हैं कि आप टेस्ट अच्छे से दिए होंगे। अगर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा, कितना पता आप पाए हो। इससे पता चलता है कि आप कितना उत्साहित होकर क्वेश्चन कर रहे हो। और पहले हम एशिया को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अन्य महाद्वीपों को कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री को भी शुरू करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।